दोस्तों आपका आज यानी 15 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज का डेटा देखते हैं कि क्या हुआ आज और क्या डेटा लेके गए हैं ये लोग और कल किस तरफ जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं बुलिश, डीआईएस मोस्टली बियरिश, एफआईआईज मोस्टली बियरिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश, मिक्स टू बियरिश, क्योंकि कॉल्स में वो बियरिश हैं और बाकी जगह पे वो बुलिश हैं। सो चलिए चलते हैं, नेट पोजीशन देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट करेंगे रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड प्रो यानी एचएनआईज। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखते हैं। सबसे पहले रिटेलर के पास 2 दिन पहले तक थे 63,000 लॉन्ग, फिर रह गए ऑलमोस्ट 47 और अब रह गए 40, यानी आज भी रिटेलर ने शॉर्ट सेलिंग करी है, जिसके चलते अब उनके पास 40,000 लॉन्ग्स बचे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के। डीआईएस के डेटा में कोई चेंज नहीं है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और एफआईज को देखें तो वो थोड़ी सेलिंग करके गए ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और 21,000 लॉन्ग उनके पास अभी भी हैं। प्रोज ने आज अपने लॉन्ग्स ऐड किए हैं ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके पास अभी वो 15,600 कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स जो कॉल में सेलर थे, आज वो सडनली इतनी बड़ी बाइंग करके नेट नेट बायर बन चुके हैं और उनके पास 63,000 कॉल्स इस समय लॉन्ग है। एफआईआईज को देखें तो उनके पास अभी भी 97,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है कॉल्स इंडेक्स की, और प्रोज जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए थे, आज वापस से बहुत बड़ी सेलिंग करके ऑलमोस्ट 1,60,000 कॉल सेल करके बैठे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयरों ने हमारे ऑलमोस्ट 7,000 पुट और सेल कर दिया, 3.49 लैक्स पुट सेल है उनका। डीआईएस ने 43,000 से बढ़ा के 48,000 पुट लॉन्ग कर लिया इंडेक्स का। एफआईआईज ने भी आज बाय करी ऑलमोस्ट 21,000 पुट लॉन्ग, सो उनके पास हो गई हैं 2,68,000 पुट्स, और कुछ पुट सेलिंग करके गए हैं आज प्रोज, तो 32,000 पुट्स उनके पास अभी भी लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में देखते तो रिटेलर का बाय है, प्रोज और एफआईज का सेल है। एफआईज का बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, कुछ जगहों पे उन्होंने बाइंग भी की है और कुछ जगहों पे सेलिंग की है। स्टॉक कॉल्स में देखते हैं बहुत बड़े नंबर्स नहीं है आज, बट रिटेलर ने फिर भी बाइंग की है और पुट भी बाय करी है। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और वहाँ पे डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। सो कैश मार्केट या डेटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है क्लियरली कि एफआईज और डीआईएस दोनों ही बाय करके गए हैं और ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का सेल इसका मतलब आज रिटेलर कैश मार्केट में करके गया है। चलते हैं अब हम निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर की तरफ। सो निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट गया है। निफ्टी ऑप्शन चेन की तरफ देखते हैं। सो ऑप्शन चेन में सब जगह पे अनवाइंडिंग ही दिखाई दे रही है और मेन रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो 18,200 है। तो जो कॉल राइटिंग हमें प्रोज की तरफ से देखने को मिल रही है, ये एविडेंट है कि इस लेवल और इस लेवल के ऊपर जितनी कॉल राइटिंग है वो सारी मोस्टली प्रोज के द्वारा की गई है। इनफैक्ट कुछ पुट्स में भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। सो कुड बी पॉसिबल यहाँ पे प्रोज की भी राइटिंग हो और एफआईज की बाइंग भी पॉसिबल है, क्योंकि वो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के बाय करके गए हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है कल। और 18,000 की पुट में देखिए अनवाइंडिंग देखी जा रही है, हालांकि सपोर्ट का लेवल अभी भी इसी को मान करके चलेंगे हम, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सो नेक्स्ट वीक यानी मंथली एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। सो वहाँ पे इतना कुछ डेटा में नहीं दिख रहा हमें। चलिए चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं। सो बैंक निफ्टी हमारा वहाँ पे भी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 48 पॉइंट माइनस होकर के बंद हुआ बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी कॉल्स के अंदर कुछ नहीं दिख रहा और जो रेजिस्टेंस है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 39,000 के लेवल पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस वेट कर रही है। और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं और सपोर्ट जो है वो 38,500 पर, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, हालांकि वहाँ पे राइटर्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता हुआ दिख पा रहा। और इसकी भी हम मंथली देख लेते हैं।
सो 25 नवंबर की मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ खास डेटा नहीं मिल रहा है देखने को। चलिए वापस चलते हैं और अब हम लोग कंक्लूड करेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे फटाफट। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system until world market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies. ये डेट अपडेट करना रह गया दोस्तों। ये दिसंबर में होगा दोस्तों। अब सो दिसंबर में फर्स्ट या सेकंड संडे को होगा। तो जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको इमीडिएट बेसिस पे लाइव मार्केट एनालिसिस शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और वेबिनार की डेट तक वो कंटिन्यू रहेगा। सो ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो आप वेबिनार के लिए मुझे मेल भी कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वेबिनार की डिटेल्स भी दे रखी है। तो चलते हैं दोस्तों, अब कंक्लूड करते हैं। दोस्तों ओवरऑल देखने में तो डेटा बड़ा क्लियरली बियरिश दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दो पॉइंटर्स हैं जो ध्यान देने वाले हैं साथ में। एक कि FIIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को अनवाइंड नहीं किया। हालांकि बाकी का डेटा बियरिश है, लेकिन कुछ बहुत थोड़ा शॉर्ट सेलिंग हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी पोजीशन उनकी इंटैक्ट है। वही सेम सिचुएशन उनकी इंडेक्स कॉल के अंदर भी दिखाई दे रही है हमें, और पुट ज़रूर वो ऐड करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक फ्यूचर्स भी ऐड किए उन्होंने। तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाइंग है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो मुझे पूरे डेटा को देख करके दिखाई दे रही है, देखने में जैसे बड़ा हॉरिबल सा लग रहा था डेटा, बट प्रॉब्लम दिख रही है मेनली प्रोज की कॉल राइटिंग में। सो प्रोज की कॉल राइटिंग है कहाँ कहाँ पे, जैसे अभी हमने देखा जो निफ्टी की कॉल राइटिंग है वो 100 पॉइंट्स दूर है। जो इमीडिएट कॉल राइटिंग है दैट इज 100 पॉइंट्स फार, यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स तक का मूव लेता है तो भी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस आसपास नहीं है। सिमिलरली और जो बैंक निफ्टी है उसकी जो इतनी बड़ी कॉल राइटिंग है वो है लगभग 300 पॉइंट्स दूर। तो यानी इन दोनों के अंदर मूवमेंट का थोड़ा सा स्कोप बन सकता है और उन लेवल्स के बाद ही एक क्लियर कट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इस मोमेंट के लिए या इस अपमूव के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी, वो चीज़ ज़रूरी होगी वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट। सो वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट अगर मिलता है तो मार्केट एक बार को इन लेवल्स को टच कर सकता है, इन लेवल्स के आसपास जा सकता है और ये लेवल होंगे रेजिस्टेंस के। सो इन लेवल्स पे एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन हमें एग्जिट कर देनी चाहिए, चाहे वो हमने मॉर्निंग में ली हो या वो पोजीशंस हमने कैरी फॉरवर्ड कर रखी हो, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास मिलेगी रेजिस्टेंस और वहाँ पे प्राइस एक्शन देख करके फिर हमें देखना चाहिए शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड बनता है तो। अगर वहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा और ये लेवल्स क्रॉस करके मार्केट सस्टेन कर रहा है तो वापस से जो पहले बुक किए थे लॉन्ग्स उनमें दोबारा री एंटर किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इन्हीं दोनों लेवल्स पे जो कॉल राइटिंग हो रखी है, अगर यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में दिखता है, यानी ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करके निकल रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत सही रहेगा कि हम वहाँ पे वापस से री एंटर करें, क्योंकि जो रेजिस्टेंस थी इसका मतलब वो अब धीरे धीरे टूटनी शुरू हो गई है। सो दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो दोस्तों। और सर्टेनली वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से मार्केट को सपोर्ट देता है या नहीं देता है ये तो थोड़ा सा वहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे डेटा वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो हमारे यहाँ पे सर्टेनली इन कॉल सेलर्स को, जो कॉल राइटर्स प्रो करके गए हैं, इनके लिए बढ़िया प्रॉफिट की जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इन दैट सिनेरियो मार्केट एक डिप नीचे की तरफ का भी लेता हुआ हमें दिख सकता है एंड वी कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली ओवर देयर। बट हैविंग सेड दैट, कुछ भी सिनेरियो हो, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ निकलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि आज भी एविडेंट है कैसा भी डेटा है, लेकिन क्लियरली FIs ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग करी है। तो आप लोग को क्या लगता है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं, कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।